जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किस शासक ने कराया था। इससे रिलेटेड 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था। कुमार गुप्त ने कराया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना, या पूछ दे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। ठीक है ना, मतलब एक तो निर्माण किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने, इसको बर्बाद यानी किसने जलाया था, यह इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने जलाया था। किसने जलाया था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। कब लगाया था, पूरी डेट की बात करेंगे 1199 ईस्वी में। ठीक है ना, 1199 ईस्वी में याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ये वाला निर्माण वाला या किसने जलाया था, इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका कोई हम बता ही नहीं सकते, एकदम पूरा 100 में 100% 100% है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं चंद्रयान 3 जो है उसको कब लॉन्च किया गया। तो हम लोग शुरुआत से करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट हम लोग चलते हैं चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया। मान लीजिए कि चंद्रयान 1 से प्रश्न पूछते हैं, तो याद रखिएगा चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। जिनको नहीं पता है वो अच्छे से याद कर लेंगे, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। अब हम लोग चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 ईस्वी को। 22 जुलाई 2019 ईस्वी को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अब आता है चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 2:35 पर। 14 जुलाई 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अगर ये तीनों प्रश्न को अगर आप याद कर लेते हैं तो यहां से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, करंट अफेयर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पूरा देखिएगा। ठीक है ना, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा 100 में 100%। ठीक है ना, तीसरा नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। और आपको बता दें कि क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। खराब लग रहा है खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए। ठीक है ना, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो भी प्रश्न हम बताएंगे वह आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, उससे पहले अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है एवं 1-2 बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि बिहार का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था। ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम लोग क्या जानते हैं, बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जानते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं, या बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल क्लियर, यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। या पूछ दे कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। या पूछ दे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है ना, या पूछ दे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा। और यह चैनल आपका साथी आपका दोस्त बनने वाला है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा रोजाना आपको यहाँ पर क्लास मिलेगा। ठीक है ना, और यह आज आपका क्या बोलते हैं क्लास 1 होने वाला है, प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। ठीक है ना, तो आप चाहते हैं कि आपको डेली ऐसे क्लास मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और इस वीडियो पर जाना नहीं, हमारा टारगेट है 300 लाइक का, तो करवा दीजिए। ठीक है ना, चलिए
4 नंबर आपका प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। यह प्रश्न मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो सभी को याद रखिएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसके कहने पर हुआ था, तो महात्मा गांधी जी ने मतलब चंपारण सत्याग्रह को किया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी जो भारत में किए थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, ठीक है ना। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको क्लास की रोजाना जानकारी मिलेगी। जो भी क्लास होगा आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, ठीक है ना। आपको इस नंबर पर हाई लिखकर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और हाई लिखकर मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। तो इधर से लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। बात अभी इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब क्लास समाप्त हो जाए तब बताइएगा, तब मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी बिहार में पहली बार किसके बुलावे में आए थे। मतलब महात्मा गांधी जी को कौन सा व्यक्ति ने बिहार में बुलाया था कि चलिए मेरे यहाँ नील आंदोलन हो रहा है, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह मतलब यही व्यक्ति बुलाया था, तभी चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो कौन व्यक्ति बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर या 5 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो में आपको जीके का हम लोग 50 प्रश्न को करेंगे, ठीक है। कितना प्रश्न को करेंगे, 50 प्रश्न को। 50 में अगर आप 33 प्लस क्वेश्चन को सही कर देते हो, यकीनन मानो कि आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। तो लास्ट में बताएंगे आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए, बिहार में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पर मतलब प्रथम स्थान कौन सा जिला है, ठीक है ना। बिहार में सबसे ज्यादा चावल कौन सा जिला में होता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा आपके आपके हिसाब से, तो रोहतास जिला हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा नदी की सोन नदी सहायक नदी है। जैसे मान लीजिए कि पूछ दे कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगा, तो यमुना नदी हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट सवाल दिवस से आप उसको याद कर लेंगे। मान लीजिए राष्ट्रीय खेल दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। आप इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को याद कर लेंगे। तो विश्व बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिएगा। या पूछ दे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। या पूछ दे कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तिलका मांझी किस जनजाति से थे, ठीक है ना। तिलका मांझी किस जनजाति से था, और मैं बार बार कह रहा हूं जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देते जाएंगे, ठीक है ना। तिलका मांझी किस जनजाति से थे, ठीक है ना। कभी कभी आपको इस लेवल का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो संथाल जाति के थे। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौनसबी कहाँ स्थित है, ठीक है ना। कौनसबी कहाँ स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मतलब हम आपको इसमें लेवल दिखाना चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा इसी लेवल का होगा। पहले देखे कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, आप बिना लॉजिक वाला सवाल, कौनसबी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी यूपी में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट एवं इजी सवाल है और यह आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर मैं किताब का ऊपर देखिएगा फोटो लगा देंगे, जो किताब में पिछले साल पूछा गया है, ठीक है ना। बिहार का राज पक्षी कौन सा है, बताइए बिहार का राज पक्षी कौन सा हो जाएगा। आप लोग 12 नंबर का जवाब अपने मन से कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, बिना चोरी किए हुए, ठीक है। सभी बच्चे इसका जवाब कमेंट में दे देंगे,
देंगे, ठीक है ना। चलिए, बिहार में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि बिहार में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई, ठीक है। तो बिहार में प्रथम रेलवे लाइन 1862 ईस्वी में बिछाया गया था, ठीक है, 1862 ईस्वी में। चलिए, 14 नंबर आपका सवाल है कि किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, दक्षिण बिहार का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि जो दक्षिण बिहार का पठार है वह किस प्रकार के चट्टानों से बना होता है? तो वह ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? यह हम आपको जब बिहार वाला क्लास करवा रहे थे, जिसमें बिहार का पूरा क्लास करवाए थे, तो यह प्रश्न उसमें हम बताया था कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो किस क्षेत्र में? तो किशनगंज में सबसे ज्यादा बिहार में वर्षा होता है, ठीक है ना, किशनगंज में। लेकिन आपके हिसाब से कौन सा होगा? तो पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है कि गया किस नदी के तट पर है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो गया किस नदी के तट पर? जो बच्चे गया से होंगे उनको पता होगा कि गया किस नदी के तट पर है। जरा एक बार कमेंट में आप लोग लिखिएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि गया किस नदी के तट पर है, ठीक है। और ऐसे इजी सवाल तो आप ही लोग बताइए, ठीक है ना। चलिए, बता दीजिए। इतना इजी सवाल अगर हम बताएंगे तो बेइज्जती का बात है ना, ठीक है ना। और एक पटना का भी आप लोग बता दीजिएगा, दोनों का बताइएगा। पटना किस नदी का किनारे स्थित है और गया किस नदी का? गया वाला गया बताएंगे और पटना वाला पटना का बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, दोनों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बन गए, ठीक है। पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था? पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था? तो सभी को पता है, पाटलिपुत्र हम लोग किसको बोलते हैं? पटना को बोलते हैं। पटना का प्राचीन नाम है, ठीक है। तो इसका निर्माण अजात शत्रु ने किया था, ठीक है। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा बांध, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन होगा आपके हिसाब से? बताइए। तो सोन बांध हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है, पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वह आपका पटना हो जाएगा, या पूछ दे कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी चंपारण आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा। चलिए, 22 नंबर आपका सवाल आ रहा है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या से पूछेगा तो शिवहर हो जाएगा, ठीक है ना। शिवहर, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यही पूछे कि महिला में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल थे। कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे, ठीक है ना, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। चलिए, बिहार का जो लोक नृत्य झिझिया है यह किस क्षेत्र का है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो यह मिथिला क्षेत्र का है, ठीक है। जो लोक नृत्य झिझिया है यह किस क्षेत्र का है? तो मिथिला क्षेत्र का है, ठीक है। चलिए, 25 नंबर आपका सवाल है कि कोसी को कौन सा नाम दिया गया है? ठीक है, कोसी को आपका कौन सा नाम दिया गया है? तो बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, या बिहार का अभिशाप भी हम लोग उसको कहते हैं। कोसी नदी कहाँ से निकलता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है।
चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? देखिए, हम ये वाला प्रश्न आपको ऊपर ही बता दिए थे कि ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ठीक है। 27 नंबर आपका सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, मतलब इसको इंग्लिश में कभी कभी दे देता है व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? तो दूध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हरित क्रांति पूछेगा तो गेहूं से, नीली क्रांति पूछेगा तो मत्स्य से। ठीक है, चलिए, 28 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? जो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था तो वह किस पर आधारित है? तो वह कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना स्टार्ट किया गया था, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। और कब हुआ था पहला पंचवर्षीय योजना? तो 1951 से 1956 के बीच हुआ था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए, 29 नंबर आपका सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो नेहरू जी थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ये तो प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए, 30 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार का अधिकारी भाषा क्या है? मतलब बिहार में हम लोग क्या बोल कर सकते हैं? तो हिंदी में बात कर सकते हैं। बिहार का ये अधिकारी भाषा है। ठीक है, चलिए, 31 नंबर आपका प्रश्न है कि तमसा नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जो तमसा नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको जिसका भी क्लास चाहिए मैथ या हिंदी का, तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सुल्तानगंज कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा भागलपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है ना, बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका हो जाएगा NH आपका ऐसे तो 7 होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर NH-27 सबसे लंबा हाईवे हो जाएगा, नेशनल हाईवे। ठीक है, NH का मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, चलिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? ये इंपोर्टेंट सवाल है, कभी कभी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था वह मुगल सराय में हुआ था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 36 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 37 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में लोक सेवा का आयोग का स्थापना क्या हुआ, कब हुआ? मतलब BSC कह सकते हैं, उसका स्थापना कब हुआ? ठीक है, बताइएगा। 37 नंबर का कौन सा स्टार्ट? 1937 ईस्वी में। ठीक है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। ठीक है, राजस्थान के कहाँ में हुआ? नागौर जिला में हुआ। 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए, 39 आपका प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपको हम ऊपर बताए थे दिवस से एक प्रश्न रहेगा तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 40 नंबर आपका प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ हो जाएगा? तो असम में हो जाएगा, सॉरी, कान्हा ना, हाँ, असम में ही हो जाएगा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में। राष्ट्रीय उद्यान से भी हो सकता है 1-2 प्रश्न आ जाए, तो आप लोग इंपोर्टेंट याद कर लेंगे। मान लीजिए काजीरंगा पूछ दे, दुधवा पूछ दे, ये सब पूछ दे, तो असम ही वो सब होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए, 41 नंबर आपका सवाल है सबसे भारी धातु कौन होता है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन? ऑस्मियम। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर आपका सवाल है रॉकेट का जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, रॉकेट का जनक किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा रॉकेट का जनक पूछ रहा है ना, तो रॉकेट का जनक हम लोग किनको कहेंगे? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बल्ब का आविष्कार को हम लोग एडिसन, रॉबर्ट गोडार्ड को हम लोग रॉकेट का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए,
43 नंबर आपका सवाल है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, भारत में कुल हाई कोर्ट की बात करेंगे तो कुल हाई कोर्ट आपका 25 यानी 25 है। ठीक है ना, अभी वर्तमान समय में टोटल हाई कोर्ट आपका 25 है। ठीक है, और क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट में बताएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप सभी बच्चे को पता होना चाहिए, एशिया महाद्वीप। अगर छोटा पूछ दे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है ना, चलिए 45 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। और ये ऐसे पूछ दे मतलब जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर आपका सवाल है, परमाणु घड़ी किस पर आधारित होता है। परमाणु जो घड़ी है वह किस पर आधारित होता है, तो सीजियम पर आधारित होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए सबसे हल्की धातु पूछ रहा है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, जिसका संकेत आप लोग बताइएगा। एल्युमिनियम का संकेत Al, जिसका परमाणु संख्या 13 होता है। सोडियम का संकेत Na, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। लोहा का संकेत Fe, इसका संकेत कितना होता है, 26 होता है। अब आपके लिए लिथियम छोड़ा जाता है, लिथियम का आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए मन्नू भंडारी किस क्षेत्र से है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मन्नू भंडारी किस क्षेत्र से है, तो साहित्य क्षेत्र से है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर आपका प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन अरे वाह, थोड़ा तबीयत अभी ढीले हो चुका है। ठीक है ना, चलिए क्रिस्प मिशन कब आया था। ठीक है, क्रिस्प मिशन कब आया था, तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग 50 को खत्म कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम को नहीं भूलिएगा, नाम है उम्मा जी की ट्रिक। अगर आप चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम नाम भी याद रखिएगा। जो कि आपको क्लास करना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा उम्मा जी की ट्रिक, जहां से आपको क्लासेस का मिल जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास को पूरा करने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद।